नमस्कार, संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। भारत सरकार की ओर से हर साल असाधारण उपलब्धियों के लिए 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। हर बार की तरह इस बार भी 17 बच्चों को देश भर से चयनित किया गया और 26 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी बच्चों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान भारत की विरासत को दर्शाते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति भवन में 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार 7 श्रेणियों में बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए गए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी। साथ ही कहा कि आपने अपनी क्षमताओं से जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वो देश के बच्चों के लिए एक मिसाल है और पूरे देश और समाज को आप पर गर्व है। राष्ट्रपति ने कहा कि बच्चों को अवसर प्रदान करना और उनकी प्रतिभा को पहचानना हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस परंपरा को और मजबूत किए जाने की जरूरत है। प्यारे बच्चों, मुझे आप सभी पर गर्व है। मुझे ही नहीं, पूरे देश को, पूरे समाज को आप सभी पर नाज है। आपने जो काम किए हैं वो असाधारण है। आपने जो हासिल किए हैं वो आश्चर्यजनक है। आप सब जो क्षमताएं हैं वो असीम है। आप सब में जो गुण है वो अतुलनीय है। अपने देश के बच्चों के लिए आदर्श प्रस्तुत किए हैं। आपके बारे में जानकर सभी देशवासियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं चाहूँगी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आपकी उपलब्धियों से सभी देशवासियों को अवगत कराया जाए। ये पुरस्कार समारोह आपके योगदान के विषय में जानकारी देने का शुभारंभ है। ये जानकारी अधिक से अधिक माध्यमों के जरिए अधिक से अधिक देशवासियों को पहुंचाया जाए। ये सम्मान समारोह राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित किया गया। अनीश सरकार खेल कोलकाता पश्चिम बंगाल खेल कैटेगरी से चर्चित नाम 4 साल के अनीश सरकार का है, जो कि 2024 के बाल पुरस्कार विजेताओं में सबसे छोटे हैं। टूर्नामेंट में 8 में से 5.5 अंक अर्जित किए। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि आपकी कुशलता, लक्ष्य के प्रति गंभीरता को दर्शाती है। अनीश सरकार फिडे वर्ल्ड चेस फेडरेशन रैंकिंग हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज प्लेयर हैं। सभी सम्मानित बाल पुरस्कार विजेताओं में किसी ने दूसरे की जिंदगी बचाई, तो किसी ने कला क्षेत्र में बड़ा नाम किया, किसी ने स्पोर्ट्स में लोहा मनवाया, तो किसी ने संस्कृत में श्लोक पढ़कर मंत्रमुग्ध कर दिया। आइए आपको मिलवाते हैं 2024 के वीर बाल पुरस्कार विजेताओं से। हमारे साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित है महाराष्ट्र के अमरावती की करीना थापा। करीना जी, बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी में। क्या उम्र है आपकी और आपने जिस तरह से 200 लोगों की जान बचाई, उसके लिए आपको सम्मानित किया जा रहा, कितने गर्व की बात? मेरी उम्र अभी 17 साल है और महाराष्ट्र में मेरे मम्मी पापा काम करते हैं और मैं स्टडी करती हूँ आर्ट्स की हिंदी जूनियर कॉलेज में। आज जो मुझे पुरस्कार मिल रहा है वो मेरे बहादुरी के कारण मिल रहा है। मुझे लाइफ में ऐसा कभी लगा नहीं था और आज भी ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ। आज आंखों के सामने हो रहा है तो बहुत खुशी हो रही है और मैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ तक बुलाया, मेरा सम्मान किया, मेरा अभिनंदन किया। मैं उसके लिए उनकी हमेशा आभारी रहूँगी। I am Monish Sarkar, coming from Kolkata. I am playing chess. Thank you President Ma'am and Prime Minister Sir for giving me this award. My FIDE rating is 1,555.
मेरा नाम एम्बती नाग है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं छत्तीसगढ़ की कोंडागांव ज़िले में बालिका बालगृह कोंडागांव में रहती हूँ। मुझे जूडो में नेशनल में मेडल लाने के लिए मुझे ये पुरस्कार मिल रहा है, तो मैं प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे साथ तमिलनाडु की हैं जननी नारायण, जो कि महज 14 वर्ष की हैं और सभी को धार्मिक और सांस्कृतिक कथाओं से अभिभूत करती हैं, ज्ञानवर्धन करती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी में। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आपको चुना गया है, कितने गर्व की बात, कैसा फील करते हैं? I feel really honored and proud, and I should live up to this. I should read a lot more, learn and perform more, and I should be an inspiration to all those aspiring Harikatha artists who are willing to take up this form. मैं गोल्डी कुमारी, मैं बिहार से आई हूँ। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं एक एथलीट हूँ और मुझे अवार्ड दिया गया है स्पोर्ट्स के में, और मैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए चुना है और मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ। हमारे साथ बेंगलुरु की 11th क्लास की सिंदूरा हैं। इन्हें भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया, सम्मानित किया गया है। सिंदूरा, वेलकम टू संसद टीवी एंड हाउ यू फील टू गेट दिस अवार्ड? Ma'am, I feel surreal and I feel a sense of responsibility to my society, and it will encourage me to represent India further at the international level, and it's an amazing recognition coming from the Government of India as well as the Honorable Prime Minister and the Honorable President, and it really encourages us to move forward with our careers with India as our roots. मेरा नाम है सौरभ कुमार, तीसरा में पढ़ते हैं। 3 बच्चे के निकाला तालाब से, डूब रही थी तो। हमारे साथ अयान सज्जाद हैं, जो कि कश्मीर से आए हैं, 10वीं क्लास के छात्र हैं और इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अयान, संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपको इस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है पुरस्कार से, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कितने गर्व की बात आपके लिए और आपके परिवार के लिए? तो बहुत ही गर्व की बात है, जो एक ऐसा अवार्ड मुझे मिल रहा है। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक इंसान के लिए, और एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए और मेरे होमलैंड के लिए भी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की श्रेणी में हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की साक्षी अग्रवाल, जिन्हें परी अग्रवाल के नाम से भी जाना जाता है। 3rd क्लास की छात्रा हैं। साक्षी, आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए अवार्ड दिया गया है, सम्मानित किया गया है, क्या कहेंगी वीर बाल पुरस्कार से सम्मानित होने के लिए? मैं उस देश की बेटी हूँ जहाँ मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हैं। मैं उस देश की बेटी, मैं उस प्रदेश की बेटी हूँ जहाँ राम लल्ला विराजमान है। कोई श्लोक सुनाएंगी? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कैसे श्लोक पढ़ लेती, क्योंकि बहुत टफ होता है श्लोक संस्कृत में पढ़ना। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कराग्रे वष्टे लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तो गोविंद प्रधाते करदर्शनम हेमदष्टे देवी पर्वष्टे मंडले बृहस्पति नमस्वसा पार्वष्टे शवशवे या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः लंबोदर नमः सत्यपदप्रियम तभ्यम निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वतो जातम। आप दुर्गा तांडव श्लोक जो है वो सुनाइए हमें। अयि गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वार्षिणी कृष्ण विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे सिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते। I am his brother of Kisan Wanyang. His name is Kisan Wanyang, and he age 15. He pursuing class 9 standard in Presbyterian Higher Secondary School Malongwir, and he come from rural areas, Malongwir village, which is 1 kilometer from the district headquarters, that is Southwest Khasil district. He got this award
because he saved the lives of 4 children who have almost drowned in the river, Moiksa River. And he want to thanks to the family members of those drowned children. We want to thanks the Darbar Senang, the official of the Darbar Senang, the district administration, Southwest Kasil district, Makorwat. He wants to thanks the president of India, Dr. Draupadi Murmu, and he wants to thanks the Prime Minister of India. हमारे साथ दिल्ली के आरव भारद्वाज हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 8वीं क्लास के छात्र हैं। आरव, बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी में। और कितने गर्व की बात आपके लिए ये सम्मान? मैं बहुत खुश हूँ और मुझे खुद पर गर्व है कि मुझे इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है और मैं पूरे देश को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके जो अचीवमेंट आपका है, उसकी स्पेशलाइजेशन जिसके लिए आपको ये अवार्ड मिल रहा है, क्या कहेंगे उसके बारे में? मैंने 2 साल पहले 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए एक 2612 किलोमीटर की साइकिल यात्रा 32 दिनों में तय करी थी, जो मैंने आईएनए मेमोरियल मोइरांग मणिपुर से 14 अप्रैल 2022 को शुरू करी थी और 15 मई को नेशनल वॉर मेमोरियल नई दिल्ली पे ख़त्म करी थी। इस यात्रा में मैंने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड कई जगह विजिट करी थी। हमारे साथ 10वीं क्लास की एक छात्रा है जो कि उड़ीसा से हैं। जानते हैं क्या कुछ इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। क्या कहेंगी प्रतिस्मिता, आपको इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से, कितने गर्व की बात आपके लिए और आपके परिवार के लिए? ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और हमारे परिवार के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि मुझे ये बड़ा पुरस्कार मुझे मिल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मिल रहा है। और ये पुरस्कार मतलब सबके लिए एक इंस्पिरेशन होगा कि आगे जो बच्चे हैं वो मतलब देख के वो एक इंस्पायर होंगे कि हाँ बाल पुरस्कार उसको मिला है, और वेट लिफ्टिंग को भी एक मतलब जानेंगे कि वेट लिफ्टिंग है क्या। हमारे साथ एक और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित अवॉर्डी हैं जो कि 18 बरस के हैं, अहमदाबाद से हैं और ये 90% फिजिकल और मेंटल रूप से चैलेंज है इनको, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें गीता और बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जिन्हें कंठस्थ याद है, सुंदरकांड याद है, दुर्गा सप्तशती याद है। और ये सारी चीज़ें कैसे ये जो है बाई बर्थ है या किस तरह से इनको कई अवार्डों से सम्मानित भी किया जा चुका है। इनके माता पिता से जानते हैं। सर, क्या कहेंगे आप? ओम व्यास के पिता हैं, ये क्या है, किस तरह से कुदरती है या फिर ये किस तरह का एक अलग स्क्रिप्चुअल जो है भगवान की एक कुदरत की जो है देन है? नमस्कार, मैं जिग्नेश व्यास ओम का फादर हूँ। ओम वर्षा जिग्नेश व्यास, मैं उसकी माता का नाम मेरे नाम से पहले रखता हूँ। ओम जो जन्म से दिव्यांग है, शारीरिक और मानसिक रूप से 90%। अपनी दैनिक दिनचर्या वो अपने आप कुछ नहीं कर पाता है, सब कुछ उसको करवाना पड़ता है। उसकी उम्र जैसे बताया कि 18 साल है के आसपास है, लेकिन उसकी जो समझ सकती है करीबन 4 साल के बच्चे के आसपास है। वो लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, लेकिन उसको सिर्फ सुन के संस्कृत के हजारों श्लोक उसको मुँह पे कंठस्थ हैं। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से जिन बच्चों को सम्मानित किया गया है उन्हीं में से एक है आंध्र प्रदेश की जयश्री राज जो हमारे साथ हैं। जयश्री, आपका बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी में। क्या कहेंगे, आपके लिए कितने खुशी की और कितने गर्व की बात? My name is Jessy Raj. I'm from Andhra Pradesh. I'm studying 9th standard in NSM Public School. I'm very thankful for Pradhan Mantri Narendra Modi ji and President Draupadi Murmu madam. I'm so thankful for them. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की श्रेणी में हमारे साथ पंजाब की एक मेधावी छात्रा हैं जो कि 10 साल की हैं, लेकिन इनके हौसले पहाड़ों से हैं। सानवी सूद। सानवी, बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी में। कितने गर्व की बात आपके लिए अवार्ड, आपकी फैमिली के लिए और आपके लिए? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ये अवार्ड मिला है और मैं प्रधानमंत्री सर को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी इस अवार्ड के लिए और कि मैं सिलेक्ट हुई हूँ और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है।
हमारे साथ जम्मू के एक मेधावी छात्र हैं ऋषिक कुमार शर्मा, जिन्होंने जम्मू में पहली साइबर सिक्योरिटी कंपनी बनाई है। किस तरह से वो काम कर रही है और इसी के लिए उनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। ऋषिक, आपका बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी में। और इस अवार्ड के लिए आपके लिए कितने गर्व की बात, कैसे काम कर रहे हैं आप? मैं पहले तो सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आई वांट टू थैंक ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यू पीपल हु आर एनकरेजिंग अस, सपोर्टिंग अस टुवर्ड्स लाइक वी आर ऑलरेडी गॉट देयर, बट आप हमें प्रमोट कर रहे हो सो दैट वी कैन गेट मोर हायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू ऑल एंड आई स्पेशली थैंक दोज पीपल जो माइनर से मेजर लेवल तक जब मैंने शुरू किया था उस 0% से लेकर आज 100% या 50% तक जिन्होंने मेरी इस स्टोरी में कंट्रीब्यूट किया है या इस अचीवमेंट के रिगार्डिंग उन्होंने कंट्रीब्यूशन दी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की श्रेणी में हमारे साथ एक और महाराष्ट्र की मेधावी छात्रा हैं जो कि 14 वर्ष की हैं। उनसे जानते हैं कि कैसा फील कर रही हैं आप, राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला है आपको और किस तरह की अनुभूति है, क्या कहेंगे आपके बारे में? I feel really honored to have this civilian award be given to me, and as it's the highest civilian and I've been given this award in the general category for social impact, it really is an honor because a lot of people in the society tell me that this award should be given in the Divyangan category, but my mom believes that I am not a Divyangan but I'm a normal children and she does treat me like everyone else. So I'm really honored that the government was inclusive and he treated like whoever was choosing the children for the award, they didn't think of me as someone who's disabled and pushed me to the Divyangan category to get the award, but in the normal award. So this is really an honor, and I hope many other children who suffer from a disease called spinal muscular atrophy, which is a rare genetic progressive disorder, also get encouraged to showcase their talent to the world and come out with come out motivated and show their talent to the world. Of course, your mother is right. You are not physically challenged, physically disabled, but you are differently abled. So what is your basic specific area, what you have done, why you get this award? So I am an author, and I'm not just any author, but I write for a cause, and I have written 3 books till now. My first one being Dancing on My Wheels, the second one being I'm Possible, and my third book, which I just launched recently, is a book on how to write a book. So all of these books are based on real life events and memories of my own life, and I have written books about them so that not only do I get an award for it, but I inspire others who face the same challenges as me, and I also raise awareness on the cause, spinal muscular atrophy, and I have been awarded the Bravery Award in the Social Impact category. वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के 17 विजेताओं से बातचीत की। किसने सिखाया चेस तुझे? Dad. है? And you too. Oh. And my sets. तो दिल्ली में तो ठंड लगता है, बहुत ठंड लगता है। इस साल कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती मनाने के लिए मैंने 1251 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करी थी, कारगिल वॉर मेमोरियल से लेकर नेशनल वॉर मेमोरियल तक। नमस्ते सर। नमस्ते। मैंने 2 इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। पहला रिकॉर्ड है मैंने 1 मिनट में 80 स्पिन्स और 1 मिनट और सेमी क्लासिकल का, और 1 मिनट में 13 संस्कृत श्लोक। डिजीज के लिए सेल्फ स्टेबलाइज। प्रधानमंत्री ने सभी बच्चों को बधाई दी और भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने बच्चों की जीवन गाथाएं सुनी और उन्हें अपने जीवन में और अधिक मेहनत करने और कामयाब होने के लिए प्रोत्साहित किया।
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि समय चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, देश और उसके हितों से बड़ा कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम वीर बाल दिवस के अवसर पर उन साहिबजादों की वीरता और बलिदान को याद करते हैं जिनकी अद्वितीय वीरता और बलिदान की याद में वीर बाल दिवस की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि ये दिन अब करोड़ों भारतीयों के लिए राष्ट्रीय प्रेरणा का पर्व बन गया है और इस दिन ने कई बच्चों और युवाओं को अदम्य साहस के लिए प्रेरित किया है। 3 साल पहले हमारी सरकार ने वीर साहिबजादों के बलिदान की अमर स्मृति में वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत की थी। अब ये दिन करोड़ों देशवासियों के लिए, पूरे देश के लिए राष्ट्रीय प्रेरणा का पर्व बना है। इस दिन ने भारत के कितने ही बच्चों और युवाओं को अदम्य साहस से भरने का काम किया है। आज देश के 17 बच्चों को वीरता, इनोवेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट जैसे क्षेत्रों में सम्मानित किया गया है। इन सब ने दिखाया है कि भारत के बच्चे, भारत के युवा क्या कुछ करने की क्षमता रखते हैं। मैं इस अवसर पर हमारे गुरुओं के चरणों में, वीर साहबजादों के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। बता दें कि इस बार 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 17 बच्चों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया था। इनमें 7 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं। ये पुरस्कार बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल और कला क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुने गए बच्चों को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, साथ ही 1 लाख रुपए नगद प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1996 में की गई थी। तब से हर साल 7 कैटेगरी में बच्चों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो देखा आपने, इन बच्चों को उनकी वीरता, साहस और हुनर के लिए आज समाज में सम्मान मिला, पहचान मिली और आज ये लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। इस खास प्रस्तुति में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.